हेलो एवरीवन, आई होप एवरीवन इज ऑसम, रॉकिंग, एकदम ढिंचैक। सो जैसा कि आपके ओलंपियाड एग्जाम आ गए एकदम से करीब, सो बिफोर एग्जाम व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स दैट यू शुड ऑल बी नोइंग, उसी का एक छोटा सा जल्दी से एक एडवाइजरी सेशन है जहां पर मैं बताऊंगी कि व्हाट यू शुड बी डूइंग एंड व्हाट यू शुड नॉट बी डूइंग बिफोर योर एग्जाम, सो दैट आपकी परफॉर्मेंस जो एग्जाम में होने वाली है, ओलंपियाड में होने वाली है, एकदम धमाकेदार रहे। सो आई होप आप सबकी तैयारी, प्रिपरेशन IOQGS की बहुत बढ़िया, बहुत बखूबी चल रही होगी एंड यू ऑल हैव गुड मोटिवेशन लेवल एंड गुड कॉन्फिडेंस, राइट? सो आई एम गोइंग टू टेल यू डूज एंड डोंट्स बिफोर योर एग्जाम, या फिर वो जो लास्ट की कुछ फ्यू आवर्स और 2-3 डेज हैं उसमें किस तरह से आपको अपने इस एग्जाम, ओलंपियाड एग्जाम के लिए खुद को संभालना है, खुद को ऑन ट्रैक रखना है। सो लेट अस स्टार्ट विद डूज, व्हाट यू शुड बी डूइंग बिफोर एग्जाम एंड ऑन द डे ऑफ एग्जाम। सो लेट्स सी। सो अभी आपकी रिवीजन मोड चल रहा होगा एंड आई एम श्योर आपने ये एडवाइस सबने फॉलो की होगी कि सबको हाईएस्ट वेटेज वाले जो टॉपिक्स हैं, जो फॉर्मूलाज हैं, उनको अच्छे से रिवाइज करना है। रैंडम टॉपिक्स है, ऐसे टॉपिक्स जिनसे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, अभी उन टॉपिक्स पे समय बिल्कुल भी नहीं लगाना है। सो दिस इज द फर्स्ट डू आई विल से दैट यू शुड ऑल बी डूइंग अगर आप कुछ ही घंटे दूर हो या 2-3 दिन दूर हो अपने फाइनल एग्जाम के, राइट? नाउ द नेक्स्ट वन, अक्सर देखा गया है कि बच्चे जब एग्जाम की तैयारी करते हैं और जब एग्जाम करीब आ जाता है वो सब छोड़ के बस दिन रात पढ़ने लग जाते हैं। दे डोंट टेक केयर ऑफ देयर स्लीप, दे डोंट टेक केयर ऑफ देयर फूड। सो ये एक स्ट्रिक्ट नो है। आपको एक अच्छी साउंड स्लीप लेनी है, एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स। इवन जिस दिन का एग्जाम है, डे बिफोर दैट एंड नाइट बिफोर यू शुड हैव अ गुड साउंड स्लीप, ताकि जो आपकी एफिशिएंसी है बॉडी की और दिमाग की बरकरार और बखूबी रहे। सो यू शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस, राइट? सो यू शुड डेफिनेटली टेक अ साउंड स्लीप ऑफ 6 to 7 आवर्स, नॉट मोर देन दैट, क्योंकि बाकी समय आपको अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करने में, स्ट्रेटेजाइज करने में लगाना चाहिए। नेक्स्ट, you should eat light food. बहुत heavy food can make us lethargic and lazy. So I won't recommend कि एग्जाम वाले दिन या उससे पहले जब आप तैयारी कर रहे हो फुल जोश से, कुछ हैवी आप फूड इनटेक रखें। तो लाइट फूड रहो जिससे आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो भी अच्छे से वर्क करता रहे एंड ऑल्सो कोई भी इलनेस ना हो, बिकॉज उसका भी हमें बहुत ध्यान देना है। अगर एक ऐसा एग्जाम है जिसकी हम इतने टाइम से तैयारी कर रहे हैं, सो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ आवर बॉडी एंड माइंड ऑल्सो, ताकि वो जो एग्जाम वाला दिन है वो प्रेशर हैंडल कर सकें और हम उसमें बेस्ट परफॉर्म करें। सो यू शुड ईट लाइट एंड कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड इन एग्जाम एंड बिफोर एंड ऑफ कोर्स आफ्टर एग्जाम ऑल्सो। आई से द सेम कि हाइड्रेटेड रहना तो बहुत जरूरी है, बट येस यू शुड बी वेरी केयरफुल व्हाट यू आर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एग्जाम से पहले एंड एग्जाम के दौरान। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, अब तक हॉल टिकट आ चुके हैं, आई एम श्योर आपको अपने सेंटर्स पता लग गए हैं एंड आपने वो डाउनलोड कर लिया है। सो एक चेक लिस्ट रहती है जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है बिफोर गोइंग फॉर एग्जाम, दैट इज यू शुड ऑल हैव योर एडमिट कार्ड्स विद यू। डाउनलोड कर लिए हैं, एडमिट कार्ड रखो और साथ में एक वैलिड आईडी, स्कूल आईडी या कुछ भी है, दैट यू शुड डेफिनेटली कैरी। सो व्हाइल गोइंग in the exam, a day before exam rather, you should keep all the documents, all the stuff ready, जिसमें एडमिट कार्ड, तुम्हारी आईडी आता है, जिसमें ऑफ कोर्स मास्क और सैनिटाइजर भी आता है। सो यू शुड कैरी मास्क ऑल्सो, याद से एक एक्स्ट्रा मास्क भी रखना, वन यू आर यूजिंग अनदर वन शुड बी देयर इन योर बैग along with the sanitizer. Water bottle, transparent water bottle should be there, that you should be carrying in your exam, right? And also अगर आप किसी ऐसे रीजन में जा रहे हो पेपर देने या वहां से हो जहां पर एक्सपेक्टेड रेनफॉल है, तो प्लीज डू कैरी एन एम्ब्रेला और अ रेनकोट, सो दैट अवॉइड हो कि आप बीमार ना हो, आप गीले ना हो। सो ऑल दो स्टफ यू शुड बी कैरिंग एंड ऑफ कोर्स आपको ध्यान रखना है आपका पेन, पेंसिल, इरेजर एंड एवरीथिंग, द स्टेशनरी दैट यू आर गोइंग टू यूज ड्यूरिंग योर एग्जाम एंड इंडीड कैलकुलेटर। वो जो अलाउड लिस्ट ऑफ कैलकुलेटर्स है जो आपको पहले भी बता चुकी हूँ फॉर IOQGS, दैट इज देयर ऑफिशियली। सो उन्हीं में से कोई कैलकुलेटर दैट यू कैन यूज इन योर एग्जाम, सो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस पॉइंट। कैलकुलेटर जरूर रखें, वो कैलकुलेटर लें जो आपको पता हो कैसे यूज करना है, कोई नया फैंसी कैलकुलेटर लेके मत जाएं, राइट? एंड बैटरी जरूर चेक करें कैलकुलेटर, अगर बहुत दिनों से वो कैलकुलेटर यूज कर रहे हो तो मेक श्योर करो कि वो अच्छे से पूरा चार्ज हो, बैटरी उसकी हो, सो दैट इट कैन वर्क इन एग्जाम सेंटर
without giving you any panic attack, right? So you should be you should keeping your stationery and calculator well in advance before the exam, ताकि कुछ panic ना हो on the day of exam, right? एंड जब पेपर दे रहे हो, तो पेपर में पहुंच गए हो, इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए देन प्लीज पिक योर सब्जेक्ट्स एंड क्वेश्चन वाइजली। शुरुआत के क्वेश्चन आपका मोटिवेशन को बहुत बढ़ा या गिरा सकते हैं, तो जिन पे आप कॉन्फिडेंट हो, जिन क्वेश्चंस पे, जिन टॉपिक्स, जिन सब्जेक्ट्स पे, सो यू शुड स्टार्ट विद दोज एंड प्लीज फिल द OMR वेरी नाइसली। वो जो आपका मार्क करना आंसर, वो भी केयरफुली होना चाहिए अगर आप बीच में से कोई क्वेश्चन स्टार्ट करते हो या कोई सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हो, राइट? एंड ऑल्सो इफ यू आर वन ऑफ दोज एस्पिरेंट्स जो कि IOQM और IOQGS दोनों दे रहे हैं ऑन द सेम डे, सो बीच में जो एक छोटा सा विंडो है वहां पर आपको रिलैक्स करना है, उस वक्त आपको कुछ नहीं पढ़ना है, जस्ट रिलैक्स, कीप योर माइंड एंड बॉडी इन अ रिलैक्स्ड मोड, सो दैट आप जो IOQGS देने वाले हो आफ्टरनून में वो बढ़िया हो, राइट? उसके लिए पूरा जोश चाहिए। सो दो बहुत बड़े एग्जाम हैं, टाइम कंज्यूमिंग एग्जाम है और जिनमें दिमाग भी खूब लगने वाला है, तो जो एग्जाम के बीच का समय होगा उसको आप स्मार्टली यूटिलाइज करें, कुछ पढ़ें ना, कुछ बम्बार्ड इंफॉर्मेशन का ना करें खुद पर, राइट? एक ब्रेक लें, हाइड्रेट करें खुद को, और लाइट सी कुछ भी मील, जैसे मैंने पहले भी कहा, वो जरूर लें, राइट? सो दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स हु आर टारगेटिंग both the exam, because both are like very much prestigious, very much demanding exam that you are going to give. Now let's don'ts, what you should not be doing before your exam or while giving the exam. So let's see. Okay, do not read anything new. एग्जाम से कुछ घंटे, एक दो दिन पहले कुछ भी, या इवन अ वीक बिफोर एग्जाम, यू शुड स्टॉप स्टडिंग एनीथिंग न्यू, जो हम आपको पहले भी बता चुके हैं। यू शुड नॉट बी रीडिंग एनीथिंग न्यू, इवन इफ यू फील कि वो मुझे टॉपिक नहीं आता है, जस्ट लीव इट एंड ट्राई टू फोकस ऑन द टॉपिक्स जो आपने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। नया पढ़ने से अननेसेसरी दिमाग पर प्रेशर बिल्ड होता है, स्ट्रेस आता है, जो कि बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है आपके एग्जाम के लिए, राइट? नेक्स्ट, डू नॉट गेट लेट टू रीच द सेंटर। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों। आपको हॉल टिकट आपके आ चुके हैं, आपको अपना एग्जाम सेंटर मिल चुका है, हो सकता है आपका एग्जाम सेंटर पास हो सकता है बहुत दूर हो, राइट? सो आपको अच्छे से प्लान करना है हाउ टू रीच योर एग्जाम सेंटर वेल बिफोर टाइम। अच्छी खासी विंडो रखनी है, 1.5 hour 1 hour प्रायर यू नीड टू रीच योर सेंटर, ताकि कुछ पैनिक ना हो, एक हैसल फ्री रहे पूरा प्रोसेस। और अगर आपका सेंटर कहीं दूर है जहां आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है एक्सटेंसिवली, सो आई एम श्योर यू हैव डन द रिजर्वेशंस, या वो मीडियम आपने चूज कर लिया है एक फुल प्रूफ, जिससे आप उस सेंटर तक पहुंच पाएंगे वेल बिफोर टाइम। प्लीज डू नॉट टेक दिस थिंग वेरी लाइटली। इफ यू आर ट्रैवलिंग टू सम अननोन प्लेस जहां आपको वो एड्रेस पता है बट यू एग्जैक्टली डोंट नो वेयर दैट प्लेस दैट सेंटर इज, सो मेक श्योर करो कि आप काफ़ी टाइम की विंडो रखो कि अगर आपको वो सेंटर, एग्जाम सेंटर ढूंढना भी हो, यू हैव सफिशिएंट टाइम, ताकि एक रिलैक्स्ड माइंडसेट के साथ आप एग्जाम सेंटर पे पहुंचे और अच्छा परफॉर्म करें। वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये पार्ट बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है। डू नॉट गेट लेट, बहुत अच्छे से प्लानिंग होनी चाहिए टू रीच द एग्जाम सेंटर। अगर वो दूर है और अगर पास भी है, देन ऑल्सो आई विल से, अगर आपको पता भी है इट्स नॉट दैट फार फ्रॉम योर होम, स्टिल you have a marginal window of extra time to reach the center, right? Very important. Do not waste much time on one question while giving your paper. बहुत जरूरी है, हमें क्वेश्चन से दिल नहीं लगाना है, किसी क्वेश्चन को ईगो पे नहीं लेना है. इवन इफ यू नो द टॉपिक, इफ यू नो द कॉन्सेप्ट, चाहे वो आपको फेवरेट टॉपिक या सब्जेक्ट हो, बट अगर आपको लग गया एक क्वेश्चन पे जितना टाइम लगना चाहिए उससे ज्यादा लग रहा है, इट्स बेटर टू लीव दैट क्वेश्चन. इंस्टेड वो टाइम आप बाकी क्वेश्चंस को बेटर करने में, सही करने में यूटिलाइज कर सकते हैं. तो डू नॉट टेक एनी ऑफ द क्वेश्चन ऑन योर ईगो, और दिल ना लगाओ. दिस इज माई एडवाइस अगेन वाइल अटेम्प्टिंग द पेपर, राइट. एंड जैसा मैंने पहले भी कहा, प्लीज mark your answer carefully, mark your answers carefully. Do not mark your answer carefully. Do not rush in marking your answers. Do not rush in marking answers. तो ये बिल्कुल ना हो, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, आंसर आ रहे हैं, बढ़िया मैच कर रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उन आंसर्स को सही से मार्क करना. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जल्दबाजी में, टाइम कंस्टेंट में हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, आंसर भी पा चुके हैं, बट अगर हमने गलत मार्क कर दिया
तो भाई नेगेटिव मार्किंग अगर होगी तो खतरनाक तरीके से बैकफायर करने वाला है. सो डू नॉट रश इन मार्किंग योर फाइनल आंसर्स इन द एग्जाम, राइट? सो दैट यू शुड टेक केयर. डू नॉट पैनिक, सबसे इंपॉर्टेंट. स्ट्रेस मत लो, बहुत ज्यादा नर्वस मत हो. थोड़ी नर्वसनेस एंजाइटी तो रहती है एग्जाम के दौरान, बट बहुत ज्यादा पैनिक या प्रेशर ना लें. प्रेशर ऑफ परफॉर्मेंस भी ना फील करें. आपने एक चीज की तैयारी की है, सो जस्ट एंजॉय दिस ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ IOQGS. बिना किसी पैनिक के, बिना किसी नर्वसनेस के आप एग्जाम को दें, उसको एंजॉय करें, पेपर की ब्यूटी को एंजॉय करें, क्वेश्चंस को एंजॉय करें. दैट इज द मोटिव, दैट इज द पर्पस ऑफ दिस एग्जाम. द पर्पस इज नॉट टू गिव यू एनी पैनिक अटैक या प्रेशर, राइट? तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है, बिकॉज पैनिक से परफॉर्मेंस गड़बड़ा जाती है, राइट? सो कीप काम एंड डू योर बेस्ट. दिस इज व्हाट यू ऑल कैन डू. तैयारी की है, तैयारी करो, रिवाइज करो एंड कीप योर काम. डू your best. I am sure you are going to crack your exam. So these are the do's and don'ts of your IOQGS exam, right? I'm sure ये सब चीजों का ध्यान रखोगे. अपनी पूरी इंतजाम सेंटर तक पहुंचने का तरीका आपने अच्छे से पहले से डिसाइड किया होगा. अपना बैग पहले से पैक किया होगा, जिसमें वाटर बॉटल, अम्ब्रेला या सैनिटाइजर और मास्क, वो सब स्टेशनरी, कैलकुलेटर भूले ना, वो सब रहा होगा, रखा होगा, राइट? एंड सम लाइट फूड यू शुड बी कैरिंग इन योर एग्जाम सेंटर. और जरूर खाना खा के ही जाना है, लाइट ब्रेकफास्ट करके ही एग्जाम में जाना है, राइट? एम्प्टी स्टमक नहीं जाना है और ना बहुत हैवी ब्रेकफास्ट करके जाना है. आई एम श्योर ये एक जनरल एडवाइसरी है फॉर एग्जाम्स, ऑल द एग्जाम्स, दैट यू ऑल आर वेरी मच अवेयर ऑफ. बस एक छोटा सा वापस से क्विक रिमाइंडर था before your exam. So that's all. And yes, do not let the fear of losing be greater than the excitement of winning. This is very important. वो जो डर है, वो जो भय है एग्जाम क्रैक ना कर पाने का, उसको प्लीज आप हटा दें. Do not let that overpower your feeling, your excitement to win, to crack that exam. That's all. Thank you and all the very best for your IOQGS exam. फोड़ दो, मचा दो, right? So पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, मचाते रहो, देश को गोल्ड जिताते रहो. #IOQGS, #game is on, #Baba for exam. Thank you.